हेलो दोस्तों, भूत या कहानी चैनल में आपका स्वागत है। अगर भूत प्रेत चुड़ैलों की रियल हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जो एक बार पिकनिक पर जाते हैं, पर उस जगह उसका सामना एक मानव भेड़िए से हो जाता है। 80 के दशक की शुरुआत थी। हम दो लोगों ने मिलकर एक नदी के पास पिकनिक मनाने की योजना बनाई। यह जगह हमारे घर से 5 मील की दूरी पर थी और यह जगह पहाड़ियों से भरी हुई जगह थी। सर्दियों की शुरुआत होने के कारण कम मात्रा में बर्फ़ पड़ रही थी। उस रात को चांद पूरा निकलने वाला था और हम जानते थे कि इस नदी का व्यू और भी सुंदर होगा। इस ट्रिप में मैं और मेरा दोस्त थे। हम लोगों ने कुछ बियर्स और कुछ नशे की चीज़ें अपने साथ ली थीं ताकि हम पूरी रात एंजॉय कर सकें। तकरीबन रात के 11 बज रहे थे जब हम निकले। जिस जगह हम जा रहे थे वह एक मनोरंजन की जगह थी जहां पर लोग मज़े कर सकते थे, कैंप लगा सकते थे और वहां पर नाव चला सकते थे। उस जगह जाने के लिए हमें मेन रोड को छोड़ना था। सब कुछ सही चल रहा था। चांदनी की रोशनी इतनी थी जिससे कि रोड और आसपास की चीज़ें साफ दिखाई दे रही थीं। हमने एक जगह पर कार को पार्क किया। मेरे दोस्त ने सिगरेट जलाई और मेरी ओर बढ़ा दी। हम दोनों आगे वाली सीट पर बैठे थे। जैसे ही मैंने सिगरेट पीने वाला था तभी मैंने अपनी कार के सामने लगभग 20 मीटर की दूरी पर किसी चीज़ को हिलते हुए देखा। पहली बार देखने पर तो वो मुझे एक हिरण के जैसा लगा। मैं सीट में आराम से पसर कर बैठ गया। तभी मैंने इस चीज़ को अपनी कार के दाईं ओर आते हुए देखा। मेरा दोस्त यह भी जान चुका था कि कार के दाईं ओर कोई चीज़ है। वह बस तभी उसने उस चीज़ को गाड़ी के पीछे की ओर जाते हुए देखा। मुझे याद है कि मैंने मुश्किल से एक बार सिगरेट पी थी और हमें इतना समय भी नहीं हुआ था कि हम यह काम कर सकते थे। हम सब चुपचाप बैठे हुए थे, पर इसके बाद उन्होंने भी उस चीज़ को कार के बाईं ओर हिलते हुए देखा। उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे किसी अनहोनी के होने की आशंका हुई। वह फिर से हमारी कार के पास से गुजरा, पर पहले से काफ़ी ज़्यादा पास से। इस समय तक मैं चाहती थी कि हम वहाँ से जल्द निकल चलें। हम सब पूरी तरह डर चुके थे और हम जानना चाहते थे कि वह क्या चीज़ है। यह जो भी था एक बार फिर से हमारी कार के चक्कर लगाने लगा। जैसे ही यह हमारे कार के सामने आया, मेरे दोस्त ने कार की हेडलाइट ऑन कर दी, पर जैसे ही लाइट उस जगह पर पड़ी वहाँ पर कोई नहीं था। कुछ सेकंड पहले तक वह वहीं पर था। जब मेरे दोस्त ने एक बार फिर से कार की हेडलाइट ऑन की तो वह फिर से कार के दाईं ओर आ गया, पहले से भी बहुत ज़्यादा पास में। हम नहीं जानते थे कि वह क्या था। इस समय मेरा दोस्त काफ़ी डर चुका था और साथ में मैं भी। मैंने दोस्त पर चिल्लाया कि हमें यहाँ से निकालो। वह भी हमारी ही तरह डरा हुआ था। उसने गाड़ी को स्टार्ट किया और आगे जाने की बजाय वह गाड़ी को रिवर्स में ले गया ताकि हम पीछे होते हुए उस जगह से मेन रोड पर पहुंच सकें। हम किसी तरह से चलते फिसलते हुए ऊपर चढ़ते हुए मेन रोड पर आ पहुँचे। हमने सोचा कि अब सब कुछ ठीक है, पर तभी मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी चीज़ का अनुभव किया जिसे शायद मैंने पहले कभी महसूस किया हो। जैसे ही हम ऊपर चढ़े हमने देखा कि कार की हेडलाइट की रोशनी जहां पर जाकर ख़त्म हो रही थी उस जगह पर एक जानवर खड़ा था। वह उस जगह पर ऐसे एक आदमी की तरह खड़ा था जो पूरी तरह से बड़े बड़े बालों से ढका हुआ हो तथा बहुत ही पतला हो। जब उस पर लाइट पड़ी तो वह मुड़ा। अब हम उसको पूरी तरह से देख पा रहे थे। वह मेरी ही आंखों में दिख रहा था और कसम से
उस समय मेरे दिल की धड़कन बस रुकने ही वाली थी। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और उसकी आंखों में दहशत और पागलपन के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा बस कुछ सेकंड के लिए ही हुआ था कि तभी मेरे दोस्त ने कार की स्पीड बढ़ाई और उसको कार से टक्कर मारना चाहता था, पर वो जानवर वहाँ से बड़ी ही तेज़ी से गायब हो गया, मानो जैसे वह पहले कभी वहाँ था ही नहीं। वो हेडलाइट की रोशनी से क्यों डरता था यह तो मैं नहीं जानता, पर जितनी तेज़ी से हो सके हम उतनी तेज़ी से उस जगह से निकल गए। बाहर बहुत ठंडी थी और ठंड के समय में बाहर ना तो कोई आदमी होता है और ना ही कोई दुकान खुली होती है, और दूसरी बात वह इलाका बिल्कुल सुनसान था और रात के समय वह मुश्किल से ही कोई गाड़ी दिखाई देती थी। हम नहीं जानते थे कि वो क्या था और कहाँ से आया था, पर मेरे दिमाग में केवल एक ही शब्द आता है, मानव भेड़िया। उस जगह पर बहुत सी ऐसे ही मानव भेड़िए को देखी जाने वाली घटनाएं हुई हैं, और सच बताऊं तो अब मैं उस जगह पर कभी नहीं जाना चाहूँगा।